हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7th चैप्टर 2 हम कर रहे थे। 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज। चलिए आज बात करते हैं 2.2 के लिए। देखिए हेडिंग है हमारी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। आज हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने एक एग्जांपल आता है। जैसे ये एक सर्कल है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हाउ डू वी फाइंड 1/3 ऑफ ए होल। पूरे सर्कल का 1/3 निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये जो शेडेड एरिया है ये क्या हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। सेकंड कहता है हाउ विल यू फाइंड हाफ ऑफ दिस शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है इसका भी अपने को हाफ चाहिए। तो क्या करेंगे, ये पूरा कंप्लीट था शेडेड पार्ट, इसका हाफ किया तो ये इसका भी हाफ हो गया। यानी कि 1/3 का भी आपको हाफ करना है। तो क्या करेंगे आप, इसका हाफ करना है तो या तो इसके नीचे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/6। ये ऐसे बन जाता है कि 1/3 का भी हाफ करना है। तो ये कितना हो गया, 1/6 हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट फ्रैक्शन इज ए ऑफ द होल। तो ए हमारा क्या पार्ट है, पहले तो हमने इसको 1/3 में डिवाइड किया, फिर इसका भी हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको हम कह रहे हैं ए। तो ए क्या हो रहा है एक्चुअल में, ए हो रहा है पहले तो कंप्लीट का 1/3 है और उसका भी हाफ है, तो ये लीजिए हाफ कर दिया। यानी ए पूरे का कितना हो गया, 1/6 हो गया। ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं। चलते हैं आगे। फिल इन द बॉक्सेस। देखिए कुछ ट्राई करना है। 1/2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या बन गया, 1/14। ऐसे ही ये 1 इंटू 1 करोगे ऊपर, नीचे 5 इंटू 7 करोगे तो ये 1/35। ये बन जाएगा 1/35। ये 1 इंटू 1 ऊपर 5। यहां देखोगे तो ये 1 इंटू 1/7 इंटू 2, ये 1/14। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इससे क्या समझ में आया अपने को, इससे ये समझ में आया कि 1/2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये रिजल्ट है, और 1/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम रिजल्ट आने वाला है। चलिए एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर। देखिए 1 घंटे में कितनी बुक पढ़ी उसने, 1/3। यानी 1 आवर में 1/3 पढ़ रहा है। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2, 1 and 5 आवर्स। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां हम लिखेंगे 1 आवर में कितना पढ़ा उसने, 1/3 पार्ट। तो 2 1/5 आवर्स, इसको क्या लिखेंगे, इसको सही से लिखेंगे तो ये बन जाएगा 11/5। इसको मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 प्लस 1 11, 11/5 आवर्स। 11/5 आवर्स में कितना टाइम हो जाएगा, तो 1/3 अगर 1 आवर में है तो इससे करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये लीजिए। तो कितना बन जाएगा, 1 इंटू 11, 3 इंटू 5, ये हो गया 11/15 पार्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोबारा समझिए, 1 घंटे में आप इतना काम कर रहे हैं तो इतनी देर में कितना काम करेंगे, तो इतनी देर को सही से लिखा। तो 1 घंटे में जो काम हुआ है तो ये इतने घंटे, एक से आपने ये कैसे बनाया, 11/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 11/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने का न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आसान सा काम है बिल्कुल ये। चलते हैं आगे। चलिए ये फाइंड करना हमें, 1/3 इंटू 4/5 करेंगे तो क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये बन गया 4/15। ऐसे ये 2/3 इंटू 1/5 करना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 3 इंटू 5, ये हो गया 2/15। ये लीजिए, बहुत सिंपल सा काम था ये तो। चलिए वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज बिगर देन ईच ऑफ द 2 होल नंबर्स। देखिए जैसे 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ये जो 12 है वो 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा, दिख रहा है, 12 4 से भी बड़ा है, 12 3 से भी बड़ा है। यानी कि जब होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, वो जो रिजल्ट है वो दोनों होल नंबर से बड़ा होता है हमेशा। कोई भी होल नंबर्स लेके देख लीजिए आप। तो इसी तरीके से, लेकिन जब आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो रहा है, देखिए जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है, 4/5 एक फ्रैक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 8/15। लेकिन आप देखोगे जो 8/15 है ना, वो दोनों से छोटा हो गया। देखिए 8/15 इससे भी छोटा है,
8/15 इससे भी छोटा है, तो हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। ये हमेशा होगा, कब होगा, अगर फ्रैक्शन एक से छोटा है तब ये हमेशा होगा। चेक कर लेते हैं, देखिए 1/5, 2/7, तो ये बन जाएगा 2/35। अब चेक करना है हमें 2/35, और ये मैंने लिखा 1/5। आपको चेक करना है दोनों में से बड़ा कौन है, कैसे पता चलेगा। देखिए पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा 2/35, यहाँ मैंने लिखा 1/5। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 35 इंटू 1 ऊपर लिख दीजिए मल्टीप्लाई, और 5 इंटू 2 बताइए कितना हो गया, 10। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, ये बड़ा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2/35 इज लेस देन 1/5। ये फंडा होता है चेक करने का। तो ऐसे हमने चेक कर लिया, ये इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। ऐसे 2/7 से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/35 इज लेस देन 2/7। चेक कर लीजिए, 35 2 जा 70, 7 2 जा 14, 14 छोटा है 70 से, तो बड़ा हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। ऐसे देखिए, you will find that when two proper fractions are multiplied the product is less than each of the fractions। ये बात कर चुके हैं, प्रोडक्ट जो होगा वो हर फ्रैक्शन से छोटा होगा। और we say the value of the product of two proper fractions is smaller than each of the two fractions। जो मल्टीप्लीकेशन की जो वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट जो आएगा वो दोनों से छोटा रहेगा हमेशा। और नॉर्मली जब हम होल नंबर्स में करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो बड़ा होता है। चलिए आगे, Let us now multiply two improper fractions। अभी तक हम जो थे प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहे थे। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो 1 से छोटे होते हैं। इम्प्रॉपर होते हैं 1 से बड़े। यहाँ बात कुछ अलग हो जाएगी, देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहा है, जैसे 7/3 बड़ा है, 5/2 भी 1 से बड़ा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 35/6। हमने चेक किया 35/6 जो है वो 7/3 से बड़ा है, 35/6 जो है वो 5/2 से बड़ा है। तो हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, The product is greater than each of the fractions। वहां क्या हो रहा था, प्रोडक्ट इज लेस देन each of the fractions। यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन each of the fractions। यानी हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब तो प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसी चीज को आपको रिपीट करना कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन each of the two fractions, और द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज मोर देन each of the individual two fractions। चलते हैं आगे। चलिए, ये एक्सरसाइज है हमारे सामने, एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ इसका निकालना है। तो देखिए पहले का ए कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले का ए क्या कहता है, 1/4 ऑफ 1/4। क्या करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/60। ये लीजिए आंसर, ऊपर वाले मल्टीप्लाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई। ऐसे ही बी करते हैं इसका हम, 1/4 ऑफ 3/5। क्या लिखोगे, 1/4/3, ये हो गया 1 इंटू 3/4 इंटू 5, ये हो गया 3/20। लीजिए आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन एक और करके दिखा देते हैं। देखो आपको सेकंड का सी कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, 1/7 ऑफ 3/10। क्या लिखोगे, 1/7 इंटू 3/10। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये आ गया 3/7 10 जा 70। ये लीजिए। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 मैंने कर दिए, 3 आप खुद कीजिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। चलिए मल्टीप्लाई करना है, लोवेस्ट फॉर्म लाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5 क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले पहला देखते हैं। पहला क्या कहता है, ये 2/3 इंटू, इसको सही से क्या लिखोगे, देखिए इसको अच्छे से देखिए। क्या सिखाया था, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8/3। ये लीजिए बन गया 8/3। इसको सही से लिखेंगे तो 2 इंटू 8, 3 इंटू 3 कितना हो गया 16/9। ये लीजिए। सेकंड आप खुद कीजिए, थर्ड में करके बताता हूँ। और ये काटा पीटी तो होगा नहीं क्योंकि 16 9 से नहीं कटेगा, इसलिए और लोवेस्ट नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये 3/8 इंटू 6/4 है। ये हो गया 3 इंटू 6/8 इंटू 4। ये हो गया 18/32। अब इसको 2 से उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 9/16। ये 2 से उड़ा दिया मैंने, क्या बन गया ये 9/16।
इजी था एकदम। चलिए ये वाला करते हैं। ये बनेगा 1 इंटू 15, 3 इंटू 8, ये हो गया 15 अपॉन 24। 3 से उड़ाते हैं इसको तो 3 5 जा, 3 8 जा, तो कितना आ गया 5 अपॉन 8। ये लीजिए कर सकते हैं ऐसे। तो बाकी के 2 क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 10, देखिए ये क्या बन जाएगा 11 इंटू 3, 2 इंटू 10, ये बन गया 33, नीचे 20, ये कटेगा नहीं तो यही आंसर हो गया। अगला देखते हैं 4 अपॉन 5, 12 अपॉन 10, ये हो जाएगा 4 इंटू 12, 5 इंटू 10, ये हो गया 48 अपॉन 50, 2 से उड़ाएंगे तो 24 अपॉन 25, ये लीजिए आंसर। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन भी। चलते हैं आगे। चलिए मल्टीप्लाई करने हैं फ्रैक्शन, सेम ही क्वेश्चन से सारे के सारे। देखिए पहला देखते हैं, यहां लिखा मैंने 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, इसको सही से क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। ये 5 4 जा 20 प्लस 1, 21 अपॉन 4, ये लीजिए मैंने लिख दिया। इसको लिखेंगे 2 इंटू 21, 5 इंटू 4, ये हो गया 42 अपॉन 20, 2 से उड़ाएंगे तो 21 अपॉन 10, ये लीजिए आंसर। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आप करेंगे। ये वाला करवाते हैं चलिए आपको। ये 3/2 इंटू 5 3 जा 15 प्लस 1, 16 अपॉन 3, इसको सही से लिखेंगे तो 3 इंटू 16, 2 इंटू 3। आप चाहो तो यहाँ भी काटापीटी कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। ये मैंने 48 अपॉन 6 लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने काटा 6 से ही उड़ा दिया तो 6 8 जा 48, ये आ गया 8 आंसर। ये तो थोड़ा सिंपल हो गया। अगला करते हैं चलिए। ये 5 अपॉन 6 इंटू, इसको क्या लिखोगे 14 प्लस 3 17, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5 इंटू 17, 6 इंटू 7, ये आ गया 85, ये आ गया 42, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, आंसर हो गया। चलिए इसको करते हैं। ये बन गया 5 से जा 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 कितना होता है 17 अपॉन 5, 4/7, सही से लिखेंगे तो 17 इंटू 4, 5 इंटू 7, ये बन गया 68 अपॉन 35, ये लीजिए और नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करने आपको कर सकते हो आप बिल्कुल आराम से। चलिए इसको लिखिए फटाफट। ये 2 इंटू 3/5 है, ये क्या बन जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3, 13 अपॉन 5 इंटू, नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लिख दिया, ये 39 अपॉन 5 बन गया। इसको देखिए 7 3 जा 21 और 4, 25 अपॉन 7, ये लीजिए, ये बन गया 75 अपॉन 35। ठीक है, 5 से उड़ाया तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 7, ये लीजिए। आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे ये तो। चलते हैं आगे। चलिए अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। देखिए एक तो है हमारे पास ये वाला मैटर और एक मैटर है अपने पास ये, दोनों में से ग्रेटर पूछ रहा है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2/7 इंटू 3/4 है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 7 इंटू 4, ये बन गया 6 अपॉन 28, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 14, इसकी वैल्यू आई 3 अपॉन 14। इसको देखते हैं, ये बनेगा 3 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 8, इसको सॉल्व किया तो 3 इंटू 5, 5 इंटू 8, ये कट गया, क्या आ गया 3 अपॉन 8। अब देखिए यहाँ 3 अपॉन 14 है, यहाँ 3 अपॉन 8 है, दोनों में से कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा। तो देखिए ऐसे पता चले, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छे से देखना इस चीज को। चलिए यहाँ मैंने लिखा 3 अपॉन 14, यहाँ मैंने लिखा 3 अपॉन 8। क्या बताया था चेक करने के लिए आपको कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए
14 3 जा 42 और 8 3 जा 24। 42 और 24 में से कौन बड़ा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कौन बड़ा है। आपको पता है कि 42 बड़ा है, तो इन दोनों में से भी कौन बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/14 इज लेस देन 3/8। ये हमारा क्या हो गया। एक तरीका तो इसको करने का ये कि आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में से जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा नीचे भी। जैसे 24 और 42 में से वो बड़ा आ रहा है तो ये बड़ा हो गया, ऐसे। ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है फिर एलसीएम लेने का। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये तो मेथड फर्स्ट बताया मैंने आपको। सेकंड मेथड क्या कहता है कि मेक डिनोमिनेटर सेम, सेम बोल लीजिए, इक्वल। डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है, कैसे करेंगे देखिए, ये समझना आप एक बार। मैंने लिखा 3/14, मैंने लिखा 3/8। मुझे 14 और 8 को सेम करना है, कैसे सेम होंगे देखिए, इसका मतलब एलसीएम लेना। 14 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहां मैं लिखूंगा एलसीएम। ये लिखा 14, ये लिखा 8, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 7 4, इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 7 × 8। एलसीएम क्या आ गया हमारा, 7 × 8, यानी कि ऐसा बनेगा यहां। ये देखिए, तो यहां क्या बना, नीचे भी देखिए 7 × 8 है, यहाँ पे भी 7 × 8 है, ऊपर बना है 21, ऊपर बना है 12, तो ये ऐसे बन गया 12/56, ये बना 21/56। जब न्यूमरेटर दोनों के सेम हो जाते हैं, सॉरी, जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। अभी ये 12/56 है, ये 21/56 है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर देखिए बड़ा किसका है, 21 बड़ा होता है 12 से, तो ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे आंसर। तो चाहो तो आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, और ये हमने लिखा है तो इन दोनों में से ग्रेटर देन का साइन किधर आ गया, उधर आ गया, इस तरीके से। तो ये दो फंडे होते हैं, ये थोड़ा आसान होता है चेक करना, इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, एलसीएम वगैरह निकालना पड़ता है। एक बार इसको लिख लीजिए, दोनों मेथड लिख लीजिए, आपको फर्स्ट वाले पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो इजी मेथड है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करे, 1/2 of 6/7, इसको मैंने लिखा 6/2 7 जा 14, इसको मैंने लिखा 3/7, ये बन गया इधर। इसको चेक करते हैं, ये क्या बन रहा है, 2/3 of 3/7, इसको किया तो 6/21, इसको लिखा तो ये 2/3 से उड़ा दिया मैंने 2/7। अब देखिए इधर लिखा हुआ है 3/7, इधर लिखा हुआ है 2/7। मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो दोनों में से न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 2 से बड़ा होता है 3, तो साइन कौन सा लगा देंगे, ये वाला। ये चीज समझ में आई। तो इसमें और इसमें कौन ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन। क्लियर। तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, पहला थोड़ा टफ था, ये तो बहुत आसान था आपके लिए। चलें आगे, चलिए Shelley plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिए पहले आप इसको। ये कहता है शैली ने कुछ प्लांट्स किए, कुछ प्लांट्स लगाए, कितने लगाए, 4। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ लिखते हैं सेकंड, यहाँ लिखते हैं थर्ड, और यहाँ उसने लगाया 4th। ये 4 उसने सैपलिंग्स प्लांट किए हैं अपने गार्डन के अंदर। अब वो क्या कहना चाह रही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। दो के बीच में 3/4 मीटर का डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर, इन दोनों के बीच में है 3/4 मीटर, और इन दोनों के बीच में भी है 3/4। अब वो क्या कहना चाह रही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, सॉरी,
तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज, क्या डिस्टेंस हो गया, देखिए यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, 3 बार ऐड होगा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 3 इंटू 3/4 कर लो, ये हो जाएगा 9/4, ये हमारा आंसर हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/4, या वैसे करके देखें तो 2 4 और 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखो फर्स्ट और लास्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में भी इतना डिस्टेंस, इतना इतना, तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। आप चाहो तो डायरेक्ट भी 9/4 लिख सकते थे ऐड करके भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए 1 3/4 hours डेली है, डेली का 1 3/4 है, तो हम क्या लिखेंगे, डेली कितना पढ़ा उसने, 1 3/4 आवर, इसको सही से लिखेंगे 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 आवर्स, ठीक है। रीडिंग आवर्स इन 6 डेज, टोटल कितना दिन पढ़े हम, 6 डेज में हमने बुक को खत्म किया है, तो 6 डेज में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7/4, ये हो गया 42/4, इसको सही से लिखेंगे 21/2 आवर्स, ठीक है। टोटल कितना पढ़ा हमने, 21/2 आवर्स। अब है हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वी रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, तो पूरी बुक 6 डेज में कंप्लीट, एक दिन में हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 दिन में हमने कितने घंटे पढ़े, इतने, तो टोटल कितने घंटे लगे अपने को पढ़ने में, 21/2 आवर्स। तो क्या लिखेंगे, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड टू रीड द बुक इक्वल टू 21/2 आवर्स। इसको ऐसे लिखो, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी, 10 1/2 को ही हम 21/2 कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखना भी आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक दिन में इतने घंटे, 6 दिन में कितने घंटे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, इतना सा काम करना था आपको। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। हम लिखेंगे कार रन्स इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर में कितना किलोमीटर चल रही है अपनी गाड़ी, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर लिखेंगे कार रन्स इन, हमारे पास कितना लीटर है, 2 3/4 लीटर पेट्रोल। देखिए 1 लीटर में 16 है, तो इतना लीटर में कितना हो जाएगा, 2 3/4 इंटू 16 किलोमीटर्स। इसको सही से लिखेंगे 4 2 जा 8 और 3 11/4 इंटू 16, इसको सही से लिखेंगे तो 11 इंटू 16/4, 4 से इसको उड़ा दूं मैं, 4 4 जा 16, ये कितना आ गया 44 किलोमीटर। ये लीजिए, तो कितने किलोमीटर चलेगी कार इतने लीटर पेट्रोल में, 44 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली। बहुत सिंपल था, 1 लीटर में इतना काम हो रहा है, तो इतने लीटर में कितना काम होगा, इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना है बस। चलते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये,
अब इसको ऐसे समझना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बनेगा। जल्दी से सोचिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बनेगा, तो कोई भी बता देगा भैया 5 से मल्टीप्लाई करने से। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 बनेगा, 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो क्या बन गया ये, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 10 30। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस बॉक्स। अब इस बॉक्स में 5/10 लिखा हमने, लेकिन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, 5/10 को अगर आप काटोगे, किससे काटें, 5 से काट दें, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलें आगे, चलिए प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, ऐसा हो जाए। ठीक है, जल्दी से बताइए 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 3 8 जा 24, यहां आ जाएगा 8। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 75 आ जाएगा, 15 5 जा 75 होता है, ये लीजिए 8/15 आ गया। आसान सा काम था। चलिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज, इसको क्या मैं 8/15 को और काटा पीटी कर सकता हूं क्या किसी से, ये किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, 8/15 ही रहेगा। अगर ये 2 से या 3 से कट रहा होता तो हम काट देते थोड़ा बहुत, अभी ये किसी से नहीं कट रहा तो ऐसा ही लिख दो। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं, वापस से करने हैं, अपने हाथ से करने हैं। जब तक मैथ्स आप अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक मार्क्स नहीं आएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर, तो वीडियो दोबारा देखिए, फिर सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से कीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।